हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। एडीएम्स की बातचीत चल रही है और इस एडीएम में भी अगर हम देखें तो इस एडीएम्स की बात जो चल रही है वो चल रही है लेटर ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी एडीएम्स हैं पहले हम उनको देख रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं, देन हम आगे की बात करेंगे। तो देख लेते हैं इस एडीएम में भी हमने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं। आ जाओ जरा। चलो जी, 201 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 201 क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि अभी तक आपने 200 क्वेश्चंस इडियम्स एंड फ्रेजेस के कर रखे हैं, 200 वर्ड्स इडियम्स एंड फ्रेजेस के कर रखे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेके चलो, जो 200 वर्ड करे हो उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके पेपर में आने ही आने, ये तय है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब उनको पढ़ने का, याद करने का, इस सारी चीज़ों का तरीका मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है भाई। आपको वो वर्ड्स लिखने हैं, उसकी हिंदी मीनिंग भी साथ साथ लिखनी है, अंडरस्टैंड करना है। वो वाली मीनिंग जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखी गई है वही मीनिंग को आप लिख कर हिंदी में याद करो। जो उसके लिए आपकी नेटिव लैंग्वेज में मीनिंग अवेलेबल हो उसको भी याद कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं साथ साथ जो मीनिंग बोलता हूँ आप उसको लिखकर भी याद कर सकते हो। और उन चीज़ों को याद करने का सिंपल तरीका कि जहां पर भी आपने उन चीज़ों को राइट डाउन करा, जहां पे भी आपने राइट डाउन करा है, सिर्फ उसको पेजेस को टर्न करना। जब भी फ्री टाइम मिले उठाओ पेजेस को टर्न करके देख लो, अच्छा ये कर लिया मैंने, इतने क्वेश्चन यहाँ निपटा दिए हैं, अच्छा ये इसका मतलब ये होता है। सिर्फ ऐसे करना है, बातचीत करनी है, बातचीत करके, लैंग्वेज है ना यार, लैंग्वेज बात करने से ही आता है, कुछ और तरीका नहीं है भाई। रटोगे कितना रटोगे? हिंदी रटा है क्या अब तक आपने? नहीं रटा है ना। तो वैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को लैंग्वेज ही रहने दो ना यार, उसको मैथ मैथ क्यों बना रहे हो, सब्जेक्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? राइट, समझ आ गई बात। तो आ जाओ 201 पे, 201 की बात कर लेते हैं। 201 क्या कह रहा है कि एट स्टेक, क्या चीज? एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब क्या होता है भाई? डेंजर, खतरा। सिर्फ इतना याद रखो, एट स्टेक की मीनिंग क्या होती है? डेंजर होती है, DANGER, डेंजर, खतरा। ठीक है ना, इन डेंजर, खतरे में। दैट कैन बी लॉस्ट और वन डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, दांव पर लगा हुआ। एट स्टेक मतलब दांव पर लगा हुआ, खतरा मतलब क्या कि पॉसिबिलिटी है कि आपने जो एक्शन लिया है ना, आप बोलते हो ना कि मैंने ये मेरी मेरी लाइफ को दांव पे लगा दिया है, मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी लाइफ दांव पे लगी हुई है, मैंने अपनी अच्छी खासी प्राइवेट जॉब छोड़ी है, एसएससी की या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी लाइफ दांव पे लगी है। तो आपने क्या एक खतरा मोल लिया है, एक अपनी लाइफ को एक खतरे में डाला है कि भाई क्या पता, वी डोंट नो कि हम जितने एफर्ट डाल रहे हैं वो चीज सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। वही चीज बोल रहा है, दैट कैन बी लॉस्ट और वन, वो हारा भी जा सकता है और उसको जीता भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, किसी एक एक्शन के सफलता पे ये डिपेंड करेगा जी। ठीक है, तो एट स्टेक क्या हो गया भाई? डेंजर हो गया, याद रहेगा भाई, एट स्टेक मीन्स डेंजर। आ जाओ, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स की मीनिंग मैंने पहले ही बताई है, दोबारा बता रहा हूं। ऑल ईयर्स की मीनिंग सिर्फ इतनी होती है, कोई भी चीज आप अटेंटिव तरीके से सुनो, बिल्कुल लिसन केयरफुली। कैसे भाई? लिसन केयरफुली, चौकस नहीं भाई, चौकस नहीं, चौकन्ना होता है, चौकस नहीं, चौकन्ना। चौकन्ना की स्पेलिंग आई थिंक हिंदी सही है, चौकन्ना, आई थिंक सही, चौकन्ना की हिंदी आप देख लेंगे। ठीक है, लिसन केयरफुली, कैसे सुनना भाई? बिल्कुल ध्यान लगा कर सुनना। ऑल ईयर्स का मतलब क्या? ध्यान लगा कर। जैसे सर आए क्लास में, उन्होंने बोला हेलो एवरीवन, तो आप सबने अपना ध्यान फोकस कर दिया कि अच्छा क्या बात आज चलने वाली है। आप अपने एकेडमिक में थे, जब भी कोई सर आते थे, ठीक है, या मैम आती थी, तो वो क्या बोलती थी? अटेंशन। तो सारे के सारे लोगों का जो कान था, जितने भी क्लास में जितने भी कान हुआ करते थे उस टाइम पे, वो सारे के सारे सीधे सर पे फोकस होते थे कि सर या मैम क्या कहने वाले हैं। दैट इज वॉट ऑल ईयर्स, उसी का मतलब होता है ऑल ईयर्स। आई होप आपको दोनों वर्ड्स क्लियर होंगे जी। अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव का मतलब होता है भाई, शेव, शेव समझते हो ना, शेव, है ना। चलो, अगर शेव कर रहे हैं तो मैंने कहा अ क्लोज शेव था यार, बच गया, कटने से बच गया, है ना, क्या कटने से बच गया, मतलब बहुत ही मुसीबत, मतलब बहुत ही आप क्या, बहुत ही प्रॉब्लम होने के बाद से आप धीरे धीरे उसमें से निकल पाए हो, बहुत ही कठिनाई से निकल पाए हो। तो अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बाल बाल बचना, खतरे से बाल बाल बचना इज कॉल्ड अ क्लोज शेव, याद रहेगा। अ क्लोज शेव मीन्स खतरे से बाल बाल बचना, बचने के चांसेस कम थे लेकिन आप बच गए हो, राइट। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड मतलब ऐसे, फिस्ट उसने बांध लिए ऐसे, ठीक है, पैसे इसमें रखे, पैसे इसमें रखे उसने सारे, और उसने ऐसे बांध लिए, ठीक है, और बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है भाई, यार मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ खिला नहीं सकता यार, कोई तो मुझे खिला दो। जैसे हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है, होते तो हैं उसके पास पैसे लेकिन कभी खर्चा नहीं करता, हर ग्रुप की यही कहानी है। ठीक है, आज तेरे जुबानी है कल को मेरे जुबानी है, ठीक है, तो हर ग्रुप की यही कहानी है भाई, कि ऐसे बंदा मुट्ठी बांध लेगा, फिस्टेट कर लेगा और बिल्कुल ऐसे चलेगा नहीं भाई।
पैसे है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं, मैं कैसे खर्चा कर पाऊंगा, हो ही नहीं पाएगा मेरे से। तो क्या होगा भाई, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन की मीनिंग क्या होगी भाई, अ माइजर, क्या, कंजूस, अ माइजर, कंजूस, ठीक है ना, कंजूस, डन है, अ माइजर, क्लियर है भाई, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ माइजर। अब एक और चीज ध्यान देना, ही इज माइजर, मैंने ये लिखा, ही इज माइजर, मैं दोबारा से ये एक बार और इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। ही इज माइजर, जो लोग ने 7600 वाली बुक देखी होगी उनको पता होगा, ही इज माइजर वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। सो पीपल विल से कि नहीं सर सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। मैंने बोला ही इज अ माइजर या फिर ही इज माइजर मैन, मैंने ये लिखा, आप बोलोगे सर ये सही है, तो ये भी गलत है। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि माइजर अपने आप में क्या है भाई, माइजर अपने आप में नाउन है, और कैसा नाउन हो जाएगा भाई, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्यों गलत है मैं वो रीजन दे रहा हूँ, माइजर नाउन है और नाउन होने के लिए वो क्या हो पाएगा भाई, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, और कोई भी सॉरी अनकाउंटेबल नहीं भाई, क्या, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक है। और कोई भी कॉमन नाउन जो होता है वो अपने से पहले क्या लेता है, आर्टिकल लेता है, ये बात आपको पता है। आर्टिकल हम इसको देंगे क्या, अ, आर्टिकल इसको देंगे क्या, इसको देंगे ठीक है। सर एडजेक्टिव क्या होगा माइजर का, माइजर की एडजेक्टिव होती है माइजरली, माइजरली, ठीक है, माइजरली क्या होगी भाई, एडजेक्टिव होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि माइजर का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, माइजर का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा। माइजर आपने कंजूस देखा मतलब क्या, नाउन देखा, और माइजरली आपने कंजूसी देखी मतलब क्या, एडजेक्टिव देखी, है ना। तो मुझे चाहिए क्या, एडवर्ब, डन है, याद हो गया भाई। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब क्या, बिल्कुल कंजूस माइजर वाला। निगार्ड भी बोलते हैं, NIGGARD, निगार्ड भी होता है क्या, कंजूस, निगार्ड को भी याद रखेंगे। 205 कह रहा, अ ब्लैक शिप, है ना, अ ब्लैक शिप, अ पर्सन विथ बैड रेपुटेशन, जैसे कि एक ऐसा मतलब परिवार है जिसमें सभी लोग मतलब अच्छे तरीके से जॉब करते हैं, अच्छे तरीके से खेलते कूदते खाते पीते रहते हैं, सुकून से रहते हैं। अब उसमें एक लड़का ऐसा हुआ जो कि मतलब इधर उधर घूम फिर रहा है ना, ठीक है, वॉन्डरर की तरह यहाँ वहां बस घूमते फिरता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है। और फिर ऐसी संगत में आ गया कि उसको चोरी, बाइक चुराने की आदत होगी, बाइक चुराने की आदत होगी, बाइक चुरा चुरा के उसको पैसे मिल रहे हैं, मस्त दबा के खाया जा रहा है, ठीक है। कितने दिन चुराओगे, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त में आ जाओगे, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा भाई, अ पर्सन विथ बैड रेपुटेशन, क्या कहलाएगा भाई, वो लड़का क्या कहलाएगा, अ ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, उस फैमिली के लिए क्या है, वो ब्लैक शिप है, एक धब्बा है, क्या है, धब्बा है, कूल का कलंक है, क्या है भाई, कूल का कलंक है, क्या बोलेंगे, अ ब्लैक शिप, कूल का कलंक, धब्बा, है ना, अ पर्सन विथ बैड रेपुटेशन, याद रहेगा भाई। एन अबाउट टर्न, क्या भाई, एन अबाउट टर्न, अबाउट टर्न मतलब कंप्लीट तरीके से चेंज होना, क्या, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन और सिचुएशन, एन अबाउट टर्न, जो ओपिनियन या सिचुएशन कल रात तक थी कि मैं ये करूंगा, वो सुबह होते होते बिल्कुल चेंज हो गई है, क्या, जो सिचुएशन या फिर क्या, सॉरी, जो ओपिनियन या जो थॉट, ओपिनियन मतलब क्या, थॉट, विचार, आइडिया, जो थॉट कल रात तक थी कि मैं क्या करूंगा भाई, मैं SSC की प्रिपरेशन करूंगा और बेहतरीन तरीके से रैंक लेकर आऊंगा, वो सुबह होते होते ये हो गई कि मैं MTS की प्रिपरेशन करूंगा और बेहतरीन रैंक लेकर आऊंगा, तो उसको बोलते हैं क्या, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन और सिचुएशन, पूर्ण रूप से परिवर्तन होना, है ना, पूर्ण रूप से क्या होना, परिवर्तन होना, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन और सिचुएशन, डन है भाई, एंड अबाउट टर्न, क्लियर है। 207, अ डैम्प स्क्वीप, है ना, अ डैम्प स्क्वीप, अ डैम्प स्क्वीप का मतलब क्या होता है, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अब ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि जब आप अपने एकेडमी में रहे होगे तो कई सारे बच्चे होंगे, कई सारे बच्चे होंगे, ठीक है ना, ठीक है, कई सारे बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होगा जिसके बारे में ये बोला जाता होगा कि भाई यही तो फाड़ देगा, फाड़ देगा इन द सेंस, यही मतलब सारे नंबर लेकर आएगा, टॉपर होगा, क्लास टॉपर होगा, स्कूल टॉपर होगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होगा, और जो भी उसके ऊपर स्टेट टॉपर होगा, जो भी आपको टॉपर बनाना है इस बच्चे को बना दो, ठीक है। रिजल्ट आया और पता चला कि भाई इसकी रैंक तो 4th या 5th पे आ गई है, 4th या 5th पे आ गई, और यही एक नॉर्मल बच्चा था जिसकी रैंक आ गई है भाई बिल्कुल टॉप पे, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अ डैम्प स्क्वीज स्क्विब, इसका मतलब क्या हो भाई, अ डैम्प स्क्विब, अ डैम्प स्क्विब का मीनिंग क्या होगा भाई, ऊंची दुकान या ऊंची दुकान और फीका पकवान, है ना, बातें बड़ी बड़ी करना लेकिन काम उस लायक नहीं करना, रिजल्ट उस लायक नहीं देना, कहलाता है क्या, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, है ना, गिविंग अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ डैम्प स्क्विब, डन है। चलो
अगला कह रहा है अ डैगर्स ड्रॉन, क्या भाई, एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन की मीनिंग क्या निकल के आएगी? सिंपल सिंपल मीनिंग आती है एनिमोसिटी या इनमिटी। एनिमोसिटी मतलब क्या, किसी से नफरत होना। एनिमोसिटी शत्रुता होना, एनिमिटी होना, ENMITY, एनिमिटी। एनिमिटी मतलब किसी से नफरत होना, शत्रुता होना, या फिर एनिमोसिटी, है ना। हॉस्टिलिटी भी बोलते हैं कभी कभी, हॉस्टिलिटी। डन है भाई, हॉस्टिलिटी भी याद रखेंगे आप, याद रहेगा जी। आ जाए 209 पे। 209 कह रहा है एवरेज आउट। एवरेज आउट का मतलब सिर्फ इतना रखना, राशि या संख्या में बराबर होना, मतलब क्या, बैलेंस्ड। एवरेज आउट का मतलब क्या हो गया भाई, कि हर एक चीज क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस है, BALANCE, बैलेंस है। एवरेज आउट की मीनिंग क्या निकल के आई, बैलेंस। BALANCE, बैलेंस। ठीक है भाई, बैलेंस, ठीक है। एवरेज आउट बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। क्लियर है। एट रैंडम, एट रैंडम मतलब होता है विदाउट एनी एम और टारगेट। एट रैंडम, है ना, कहते हैं ना रैंडम तरीके से, एट रैंडम, है ना, कुछ भी। मतलब सुबह उठा, सुबह उठ के हिस्ट्री पढ़ रहे हो, दोपहर में इंग्लिश पढ़ रहे हो, शाम को फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ पता नहीं है कहाँ से पढ़ना चाहिए था, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशियंट हिस्ट्री, राइट। तो कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसको बोलते हैं एट रैंडम, विदाउट एनी एम और टारगेट। ये भी नहीं पता कि दिन के 2 घंटे पढ़ने, 5 घंटे पढ़ने, 6 घंटे पढ़ने, आधे घंटे पढ़ने, कुछ भी पढ़े जा रहे हो बिना किसी सोच के, बिना किसी थॉट के, उसको बोलते हैं एट रैंडम। और वहां से एवरेज आउट निकल के आया, बैलेंस। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब होता है कि एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं, तो एक कोई ऐसा पर्सन होगा जो एबव बोर्ड होगा, मतलब जो पूरा ग्रुप है उसमें से बहुत क्या होगा भाई, है ना, बिल्कुल टॉप का होगा, मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट होगा। ऑनेस्ट मतलब विदाउट एनी सीक्रेट, बिना किसी सीक्रेट वाला एबव बोर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाकी बोर्ड के लोगों से काफी ऊपर है वो, एबव बोर्ड है, मतलब ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। डन है। अ लिटिल गुस ऑफ ग्रेटिट्यूड, अ लिटिल गुस ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या होता है भाई, फीलिंग ग्रेटफुल। कैसा फील करना भाई, ग्रेटफुल फील करना, फीलिंग ग्रेटफुल। आभार प्रकट करना, क्या करना भाई, आभार प्रकट करना, आभारी होना, आभार प्रकट करना, आभारी होना। अ लिटिल गुस ऑफ ग्रेटिट्यूड, अ लिटिल गुस ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब क्या, फीलिंग ग्रेटफुल, आभारी होना, आभार प्रकट करना। क्लियर है। एबव बोर्ड मतलब ऑनेस्ट, एबव बोर्ड की मीनिंग क्या हो गई भाई, ऑनेस्ट हो गई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं जी। आजा जरा आगे। अ सेक्रेट काउ, अ सेक्रेट काउ, अ पर्सन नेबर टू बी क्रिटिसाइज्ड। एक ऐसा पर्सन, अ सेक्रेट काउ, काउ का मतलब हो गया भाई, सेक्रेट मतलब पवित्र, काउ मतलब गाय। अस एक पवित्र गाय की सिर्फ इतनी मीनिंग हो गई कि उसको किसी ने बुरा भला आज तक नहीं बोला होगा। तो अ सेक्रेट काउ, काउ की जगह पे किसी इंसान को रख लो, तो उस इंसान की आज तक किसी ने क्या नहीं करी होगी भाई, निंदा नहीं करी होगी, किसी ने उसको क्रिटिकली कुछ कहा नहीं होगा, कुछ कमेंट नहीं करा होगा। तो अ पर्सन नेबर टू बी क्रिटिसाइज, कभी उसे किसी ने क्रिटिसाइज नहीं करा होगा। अ पर्सन नेबर टू बी क्रिटिसाइज, कभी भी उसकी निंदा नहीं की गई होगी। अनिंदनीय व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे, अ सेक्रेड काउ बोलेंगे। सिंपल सा याद रखना, सेक्रेड मतलब पवित्र, काउ मतलब गाय, है ना। तो जितनी पवित्र गाय उतना पवित्र वो इंसान, तभी तो किसी ने कुछ नहीं कहा होगा। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, कुत्ते का ब्रेकफास्ट, कुत्ते का क्या भाई, ब्रेकफास्ट। और डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब होता है क्या, अ टोटल मिस, अ टोटल मिस, अ थिंग दैट हैज बीन डन बैडली। कुत्ता कैसे खाता है भाई, कुत्ता कैसे खाता है, ये बाउल हो गई भाई, है ना, ये बाउल होगी, है ना। उस बाउल में खाना कैसे भी रख दो आप, तो वो ऐसे ऐसे यहाँ से स्पिल कर देगा, यहाँ से स्पिल कर देगा, ये नीचे पड़ा हुआ है, ये सब खाना पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अ डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब हो गया अ टोटल मिस, बिल्कुल हौच पौच क्रिएट कर देना, जो चीज़ सही तरीके से हो सकती थी उसको और ज्यादा खराब तरीके से कर देना, उसको बोलते हैं अ थिंग दैट हैज बीन डन बैडली। एक काम जो बुरी तरीके से किया गया उसको बोलते हैं क्या, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, बिल्कुल बुरी तरीके से उसने खाया है, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। करेक्ट, क्लियर है। आ जाओ 215, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे हर इंसान के जिंदगी में वो दिन कि जो वो हमेशा याद रखना चाहता हो, चाहे उसका बर्थडे हो, चाहे कोई स्पेशल डे हो, उसका ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग डे हो, कुछ भी हो भाई, उसकी लाइफ का पहली जॉब हो, कुछ भी हो जिसको वो याद रखना चाहता हो। तो अ रेड लेटर डे मतलब होता है अ डे मेमोरेबल फॉर जॉयफुल इवेंट, महत्वपूर्ण दिन, है ना। अ डे मेमोरेबल फॉर जॉयफुल इवेंट, बिल्कुल जॉयफुल इवेंट, है ना, एक ऐसा दिन जो काफी मेमोरेबल हो, जॉयफुल हो। अ रेड लेटर डे बोलेंगे, अ रेड लेटर डे बोलेंगे, अ डे मेमोरेबल फॉर जॉयफुल इवेंट, महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन, एक ऐसा दिन जो काफी याद रखने वाला दिन होता है, उसको बोलते हैं क्या, अ रेड लेटर डे। एट लॉगर हेड्स,
एट लॉगर हेड्स, लॉगर हेड्स मतलब एक दूसरे के दिमाग में फंस जाना। दिमाग में फंसने का मतलब ये हो गया कि आप बोल रहे हो कि मेरी वाली होगी, वो बोल रहा है मेरी वाली होगी, वो बोल रहा है मेरी वाली होगी। मेरी वाली होने का मतलब कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो, मैंने जो डिसीजन लिया वो चीज़ फॉलो किया जाए, उसको बोलते हैं एट लॉगर्स हेड्स। क्या? एट लॉगर हेड्स। क्या? इन स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट, असहमत हो जाना उस टाइम पे, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, बोल रहा है सिर्फ मेरा हो मेरा हो मेरा हो, तो एट लॉगर हेड्स बोलेंगे, असहमत होना, इन स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट। 217 अल्मा मैटर। अल्मा मैटर क्या होता है भाई? अल्मा मैटर मतलब होता है एक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अल्मा मैटर, अल्मा मैटर क्या होता है? इंस्टीट्यूशन वेयर वन गॉट एजुकेशन, जहाँ पे वन गॉट प्राइमरी एजुकेशन, है ना, शुरुआती दिनों की जहाँ पे शिक्षा दीक्षा मिली हो, है ना, शुरुआती जहाँ से शिक्षा पाई हो वह संस्थान, जहाँ पे शुरुआती दिनों में आपने शिक्षा पाई हो, उसको बोलते हैं अल्मा मैटर। कहा क्या बोलते हैं भाई? एक ऐसी संस्था जहाँ पे आपने शुरुआती दिनों की एजुकेशन को पाया हो, उसको बोलते हैं अल्मा मैटर। क्या? अल्मा मैटर, ALMAMATER, अल्मा मैटर बोलेंगे। 217 का अल्मा मैटर क्या है? करेक्ट आंसर अ क्लोज फिस्टेड मैन। अ क्लोज फिस्टेड मैन मतलब क्या होता है भाई? बिल्कुल बंद मुट्ठी वाला इंसान, अभी मैंने कराया था, है ना, बिल्कुल अ माइजर मैन। क्या? अ माइजर। क्या भाई? एक कंजूस, ठीक है ना, एक कंजूस, बिल्कुल कंजूस सा। अ क्लोज फिस्टेड मैन, क्लोज फिस्टेड मतलब मुट्ठी में पैसा रखा हुआ है, खर्च नहीं कर रहा है। 219 एज डेफ्ट एज अ ब्रश। एज डेफ्ट एज अ ब्रश, ये याद रखना पड़ेगा, वेरी सिली होता है। क्या होता है भाई? वेरी सिली। एज डेफ्ट एज अ ब्रश की मीनिंग क्या होगा भाई? बहुत ज्यादा सिली होना, बहुत ज्यादा मूर्ख होना। वेरी सिली, वेरी सिली मतलब क्या? बहुत ही मूर्ख होना, ठीक है। एज डेप्थ एज ब्रश। एट वंस विट्स एंड, अब इसको कैसे याद रख सकते हो? अब इसको देखना जरा। एट वंस, वंस मतलब किसी के, किसी का, है ना, किसी का, ठीक है। विट्स मतलब होता है विजडम, इस विजडम में क्या लगा हुआ है भाई? एपोस्ट्रॉफी, विजडम का, है ना, बुद्धि का। क्या? बुद्धि का, बुद्धि कैसे लिखते हैं यार? बुद्धि, बुद्धि, हाँ, ठीक है। एट वंस किसी का, विट्स मतलब विजडम, बुद्धि का खत्म होना, एंड मतलब क्या? खत्म होना। तो अगर किसी की बुद्धि खत्म हो गई है तो कैसा होगा भाई? कैसा इंसान होगा? बिल्कुल फुलिस तरीके से, फुलिसली एक्ट करेगा ना। कैसे एक्ट करेगा? फुलिसली, बेवकूफों की तरह एक्ट करेगा, बच्चों की तरह एक्ट करेगा। टू बी सो वरीड बाई अ प्रॉब्लम दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ऐसी सिचुएशन में आ जाना, ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहां से आपको चीजें समझ ना आए कि क्या करना है कैसे करना है, क्या करना है कैसे करना है, मतलब बिल्कुल चाइल्डिश एक्टिविटी बोल सकते हो, या फिर फुलिसली, टू एक्ट फुलिसली भी बोल सकते हो। टू एक्ट फुलिसली, राइट, याद रहेगा, टू एक्ट फुलिसली, क्लियर है ना। एट वंस विट्स एंड। 221 अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या? अ लिटरेरी पर्सन, बिल्कुल पढ़ा लिखा इंसान, एक व्यक्ति जो क्या हो? ज्ञानी हो, ज्ञानी व्यक्ति। अ लिटरेरी पर्सन, अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या? अ लिटरेरी पर्सन, अ लिटरेरी पर्सन, लिटरेरी मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल पढ़ा लिखा हो, उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। डन है। अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन की मीनिंग क्या होगी? मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, मध्य मार्ग। अ गोल्डन मीन का मतलब क्या? दो रास्ते हैं, ठीक है ना, दो दो दोनों तरफ जंगल हैं, उनके बीच का रास्ता, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, दो एकदम बिल्कुल खराब सिचुएशन है, उसके लिए अगर आप बीच का रास्ता निकाल रहे हो, उसको क्या बोल रहे हैं भाई? अ गोल्डन मीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? अ गोल्डन मीन, याद रहेगा ना, अ गोल्डन मीन। चलो, अगला कह रहा है कि अ क्लोज फिस्टेड मैन, अगेन क्या आ गया भाई? माइजर आ गया। अ क्लोज फिस्टेड मैन की मीनिंग आपको पता है, माइजर। अ बी हाइव, अ बी हाइव का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता, आप समझते हो, मधुमक्खी का छत्ता। और उस मधुमक्खी के छत्ते में, बी हाइव का मतलब मधुमक्खी का छत्ता, और उस मधुमक्खी के छत्ते में कहीं से कहीं आपको स्पेस दिखाई देता है, हर जगह से मधुमक्खी क्या बिन करते दिखाई दे रही होती है ना। तो अब बिजी प्लेस, अब बी हाइव की मीनिंग क्या हो गई भाई? अब बिजी प्लेस, बिल्कुल ही क्या? ट्रैफिक से भरा हुआ प्लेस, अब बिजी प्लेस, है ना, व्यस्त स्थल। अ बिजी प्लेस क्या? व्यस्त स्थल। अ बिजी प्लेस, अ बी हाइव। टन है। आर्म चेयर क्रिटिक, अ पर्सन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट ऑन प्रैक्टिस, वह व्यक्ति जो उस विषय पर टिप्पणी या आलोचना प्रदान करता है जिस विषय में वह बहुत कम व्यवहारिक ज्ञान या अनुभव रखता है।
आर्म चेयर क्रिटिक, है ना, बिल्कुल आराम से दूसरों की क्रिटिसिज्म को करने वाला, है ना, जिसके बारे में उसको पता भी ना हो उसके बारे में बोलना, जैसे कि पता नहीं है कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं लेकिन बताते रहते हैं भाई कि विराट कोहली को ऐसे खेलना चाहिए था, रोहित शर्मा को ऐसे खेलना चाहिए था, या फिर इनको ऐसे खेलना चाहिए था, उसको ऐसे कैप्टेंसी करनी चाहिए थी, वो अगर उसको यहाँ पे रखता तो वो सही रहता। तो उसको बोलते हैं आर्म चेयर क्रिटिक। आप बिल्कुल आराम से चेयर पे बैठे हो, आपको पता भी नहीं है कि ऑन फील्ड क्या चल रहा है, और आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करते जा रहे हो कि ये डिसीजन गलत हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, जैसे कि आप होते फील्ड में तो तीर मार देते हैं, है ना। आ जाओ। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है, जैसे ये एक ब्लॉक है, क्या है भाई, ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, और ये कोई पुराना ब्लॉक है, यहाँ से हमने एक चिप निकाल दी, तो इसके लिए ये पेरेंट का काम करेगा भाई, इसका मालिक यही है, सब कुछ यही है, और इसी में का ये ब्लॉक है, तो जैसा रिएक्शन सबका होगा वैसा रिएक्शन इसका भी होगा। तो अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है समवन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट इन कैरेक्टर और अपीयरेंस। कहते हैं ना भाई कि ये अपने नाना पे गया है, अपनी नानी पे, अपनी मम्मा पे, अपनी दादा पे, अपनी दादी पे, ऐसे वाली कहानी। तो समवन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट इन अ कैरेक्टर और अपीयरेंस दैट इज कॉल्ड अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब अपने पेरेंट्स का ही बच्चा होना, वैसा ही रिजेंबल करना, वैसे ही अपीयरेंस दिखाना, ठीक है। 226 का ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक हो गया। आर्म चेयर क्रिटिक आपको समझ आ गया। आ जाओ 227 अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक ऐसा पर्सन होना जिसको समझना क्या है, काफी मुश्किल है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी प्रॉब्लम का आ जाना जिसके लिए सोल्यूशन ना मिल रहा हो, बहुत ही डिफिकल्ट सोल्यूशन हो, राइट। तो उसको बोलते हैं अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या अ डिफिकल्ट पर्सन, अ डिफिकल्ट पर्सन टू प्लीज, है ना, जिसको समझना मनाना क्या हो भाई, टफ हो, ठीक है। अ हार्ड नट टू क्रैक हो जाएगा। ऑल मून साइन, ऑल मून साइन मतलब होता है कॉन्कोकेटेड, क्या, कॉन्कोकेटेड, कॉन्कोकेटेड मतलब क्या होता है भाई, कॉन्कोकेटेड मतलब होता है सर बकवास। ऑल मून साइन बकवास, है ना, सारे चंद्रमा क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं, है ना। डन है, चलो। अ रेड लेटर डे एन इंपॉर्टेंट डे ऑफ समवंस लाइफ, किसी की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन, सबसे यादगार पल। एन एन इंपॉर्टेंट डे, क्या, अ रेड लेटर डे बोलेंगे भाई, एन इंपॉर्टेंट डे, अ रेड लेटर डे, डन है। अ शॉट इन द डार्क, अ शॉट इन द डार्क एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, अ शॉट इन द डार्क अंधेरे में तीर चलाना। कहते हैं भाई कि भाई तू बड़ा अंधेरे में तीर चला रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी बातें सुनी होगी ना आपने। अ शॉट इन द डार्क की मीनिंग सिर्फ उतनी ही होती है, क्या, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, कुछ गेस करना, कुछ गेस करना, अंधेरे में तीर चलाना मतलब क्या, कुछ गेस करना। अ शॉट इन द डार्क अनुमान लगाना, अ शॉट इन द डार्क। 231 एज हार्ड एज नेल, एज हार्ड एज नेल मतलब क्या होता है भाई, इमोशनलेस होना, कैसे होना भाई, इमोशनलेस होना। टू शो नो सिंपैथी काइंडनेस और फियर, एज हार्ड एज नेल, है ना, एज नेल, नेल मतलब वो काटी होती है, काठी जैसे दीवार में चली जाती है, ठीक है, वो कील, है ना। तो भाई वो बिल्कुल बिना किसी दर्द वर्द के वो उस पर आप पत्थर लगाते हो या फिर हथौड़ा लगाते हो, वो दीवार में चली जाती हो, तो उसमें कोई इमोशन नहीं है, तो वही चीज बोल रहा है इमोशनलेस होना। टू शो नो सिंपैथी काइंडनेस और फियर, किसी भी तरीके का डर नहीं होना, कोई सिंपैथी नहीं होना, कोई इमोशन नहीं होना, राइट, उसको बोलते हैं इमोशनलेस। अलाउ अ फ्री हैंड, अलाउ अ फ्री हैंड का मतलब क्या, आप हमेशा अपने पेरेंट्स से बोलते हो ना मुझे एक फ्री हैंड दे दो, फ्री हैंड दे दो मतलब मुझे कंप्लीटली फ्री कर दो, लिबर्टी दे दो, उसको बोलते हैं क्या, कंप्लीट लिबर्टी, खुली छूट। अलाउ अ फ्री हैंड का मतलब क्या हो गया भाई, खुली छूट, है ना। अलाउ अ फ्री हैंड मतलब क्या, कंप्लीट लिबर्टी, खुली छूट। 233 एट अ स्नेल स्पेस, स्नेल देखा है, स्नेल देखा है, नेल की बात नहीं कर रहा, नेल की बात नहीं कर, स्नेल, स्नेल मतलब वो जो पानी में होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, स्नेल ही बोलते हैं बेसिकली, है ना। कितना धीमे धीमे चलता है, उसके ऊपर एक कवर होती है स्नेल की, वो चीज़ आपने देखी होगी, है ना। तो एट अ स्नेल स्पेस का मतलब होता है स्लोली, धीमे, है ना, स्लोली, धीरे धीरे, है ना। ग्रेजुअल, ग्रेजुअली, स्लोली, ग्रेजुअली, राइट। एचले हिल्स क्या होता है भाई, एचले हिल्स मतलब किसी का वीक पॉइंट, वीक पॉइंट, किसी का कमजोर पक्ष, वीक पॉइंट, जैसे आपके क्या पता इंग्लिश आपकी वीक पॉइंट हो, या मैथ आपकी वीक पॉइंट हो, है ना, या फिर जीएस आपके लिए वीक पॉइंट हो, तो वो आपके लिए एचले हिल की तरह काम करेगा, एचले हिल्स, राइट, याद रहेगा भाई, एचले हिल्स मतलब वीक पॉइंट। 235 एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो की मीनिंग क्या होगी भाई, आपने स्टोन उठाया, फेंका, फेंका जितनी दूर तक जा सके, तो क्या वो जो दूरी है, जो वो डिस्टेंस है, क्या वो ज्यादा है, नहीं ना, ठीक है। आप बिल्कुल जहां फेंक रहे हो वो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, वहां तक जा सकते हो। एट शॉर्ट डिस्टेंस,
कभी भी जब क्वेश्चन आए एट अ स्टोन्स थ्रो, तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है बहुत ही नजदीक, बहुत ही कम दूरी का, एट एट शॉर्ट क्या डिस्टेंस, राइट। अ केक वॉक, इजी अचीवमेंट, अ केक वॉक, इट वाज अ केक वॉक फॉर मी, इट वाज अ केक वॉक फॉर मी का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया भाई, काफी इजी तरीके से आपने उसको अचीव करा। इट वाज अ केक वॉक फॉर मी मतलब क्या, एन इजी अचीवमेंट, काफी इजी तरीके से क्या करा आपने, उसको अचीव करा है, तो दैट इज व्हाट अ केक वॉक। 237 कह रहा अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, एक ऐसी तारीफ जो वास्तविक रूप से अपमान हो। अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट ऐसे है ना, तो मतलब कहने का ये है कि आप किसी पे कटाक्ष कर रहे हो, कटाक्ष करो कि तूने बहुत अच्छा कर लिया यार, तूने 7 साल बाद मतलब एग्जाम क्रैक करा है, बहुत अच्छा कर लिया है ना, 7 साल की मेहनत है तेरी, ऐसे वाला, ठीक है। तो अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है एन एम्बिगुअस, एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट। टन है। अ मंथ ऑफ संडेज, अ मंथ ऑफ संडेज मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, क्या होता है भाई, लंबा समय। अब ये सब आपको मेमोराइज करना पड़ जाएगा, इसको लिख के क्या करना पड़ेगा भाई, मेमोराइज करना पड़ जाएगा। इसके लिए कोई भी ट्रिक, कोई भी कहानी नहीं बन सकती। अ मंथ ऑफ संडेज मतलब क्या, मंडे आ ही नहीं रहा, सिर्फ संडे 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 संडे, छुट्टियां चल रही हैं, ओपन ही नहीं हो रहे बैंक वैंक, जो भी आप कहानियां बना सकते हो उसको बनाओ, अ लॉन्ग टाइम मार्क करो, एक लंबा समय, अ मंथ ऑफ संडेज, ठीक है। अ क्लोज्ड बुक, क्लोज्ड बुक आपको पता नहीं है उसमें क्या लिखा है, आपके लिए वो सीक्रेट है, क्या है, मिस्ट्री है, सीक्रेट है, ठीक है ना। तो अ क्लोज्ड बुक की मीनिंग क्या होगी भाई, अ मिस्ट्री या फिर सीक्रेट, है ना। एक होता है सीक्रेट मतलब रहस्य, एक होता है सीक्रेट, इन दोनों में डिफरेंस समझ आना चाहिए। सीक्रेट मतलब कोई चीज बहना। अ वाइल्ड गूज चेज, एक वाइल्ड मतलब क्या, जंगली, गूज मतलब क्या, हंस, चेज मतलब पीछा करना, एक जंगली हंस का पीछा करना मतलब क्या, वर्थलेस एफर्ट लगाना, वर्थलेस चेज करना, क्या फ्रूटलेस परस्यूट, निरर्थक खोज, है ना, निरर्थक खोज, फ्रूटलेस चेज, फ्रूटलेस परस्यूट, फ्रूटलेस डिस्कवरी, जिसका कुछ मतलब ना हो उसके पीछे आप जा रहे हो। और वाइल्ड गुज चेस का मतलब सिर्फ इतना होता है जिस चीज का कोई मतलब ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे जा रहे हो, दैट इज व्हाट अ वाइल्ड गुज चेस। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, क्या अ कंप्लीट सरप्राइज, और आपको पेपर में हमेशा क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, आकस्मिक घटना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की मीनिंग क्या होगी, अ कंप्लीट सरप्राइज, ठीक है, अ कंप्लीट सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड, राइट, डन। अ कुकू इन द नेस्ट, अ कुकू इन द नेस्ट, अब बताओ, कुकू के बारे में अपनी स्टोरी पढ़ी होगी, स्टोरी क्या पढ़ी है कुकू के बारे में, कुकू कभी भी नेस्ट नहीं बनाती है, वो अपने बच्चे अपने नेस्ट में नहीं देती है, उसके लिए क्रो का नेस्ट होता है, वो अपने जो भी बच्चे हैं, जो भी अंडे वंडे हैं, वो अपने क्रो के नेस्ट में ले जाकर रख देती है। तो वो क्रो के नेस्ट में क्या कर रही है भाई, क्या काम है उसका वहां पे, उसका घर तो है नहीं, क्रो का अपना घर है भाई वो, लेकिन वो क्या करती है, उस पर घुसपैठ की करती है भाई, उसके नेस्ट में घुस जाती है ना। तो कुकू इन द नेस्ट का मतलब होता है एन अनवेलकम इंट्रूडर, एन अनवेलकम इंट्रूडर मतलब उसके नेस्ट, उसके पास नेस्ट नहीं है, किसी दूसरे के नेस्ट में जाके वो अंडे वंडे दे रही है, दैट इज व्हाट एन अनवेलकम इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, अ हाउस ऑफ कार्ड्स क्या होता है भाई, एन इनसिक्योर स्कीम, कमजोर योजना। अ हाउस ऑफ कार्ड्स की मीनिंग क्या होती है भाई, अ हाउस ऑफ कार्ड्स की मीनिंग होगी क्या, एन इनसिक्योर स्कीम, क्या भाई, एन इनसिक्योर स्कीम, जिस स्कीम का कुछ भी नहीं होने वाला उसको बोलते हैं क्या, एन इनसिक्योर स्कीम। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, एन इनसिक्योर स्कीम, याद रखेंगे भाई इसको, आ जाओ। अ वाइल्ड गुड चेज अगेन आ गया, पॉइंटलेस सर्च क्या हो गया भाई, वर्थलेस सर्च, क्या, वर्थलेस सर्च, जिसका कुछ मतलब ना हो, जिस चेज का कुछ मतलब ना हो, वर्थलेस चेज बोलते हैं, वर्थलेस सर्च बोलते हैं, उसको बोलते हैं अ वाइल्ड गुड चेज, ये एक जंगली हंस के पीछे भागना, उसको ढूंढना, राइट। पॉइंटलेस सर्च, व्यर्थ प्रयत्न करना, इजी है। और जो 25 और 245 कह रहा है अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स का मतलब वही होता है जो मैंने अभी आपको समझाया था, क्या, कि एक बच्चा है, ठीक है, एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कई सारे बच्चे हैं, एक जो बच्चा है उसके बारे में कोई ए है जिसके बारे में बातें चल रही है कि ये 99.99% लाएगा भाई इस बार में, ठीक है ना, इतने लेकर आएगा, ठीक। लेकिन दूसरा बच्चा है जिसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं हो, जिसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं हो, अब ये बच्चा ला दिया 100 आउट ऑफ 100, ये ला दिया 100 आउट ऑफ 100, इसको क्या बोलेंगे भाई, अ डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर,
क्या, अनएक्सपेक्टेड विनर। किसी को आइडिया नहीं था कि ये बच्चा इतना कमाल कर देगा, लेकिन उस बच्चे ने उतना कमाल कर दिया। अ डार्क हॉर्स बन गया। डन है भाई, अ डार्क हॉर्स। अ ड्रॉप इन अ बकेट। अ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब होता है अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब ना के बराबर वाली कंडीशन। नेग्लिजिबल कह सकते हो, नेग्लिजिबल, या फिर नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्या, नॉट सो इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट है ना, नॉट सो इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। और ऊंट के मुंह में जीरा, आपको पता ही है। अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, अ ड्रॉप इन अ बकेट होता है। अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट इज व्हाट, अ ड्रॉप इन अ बकेट होता है। क्लियर है, आ जाओ आगे। आगे कह रहा है अ लाइव वायर। अ लाइव वायर की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, लाइवली एंड एक्टिव। क्या, लाइवली एंड एक्टिव, बहुत ज्यादा इनर्जेटिक होना। क्या होना भाई, बहुत ज्यादा इनर्जेटिक होना। कोई पर्सन अगर बोला जाए किसी पर्सन को कि वो एक जिंदा तार है, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या है, इनर्जेटिक, इनर्जेटिक है। जिंदा तार क्या करता है भाई, जिंदा तार आपको ऐसे ही खत्म कर देगा, है ना, ठीक है। तो इनर्जेटिक, लाइवली एंड एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लाइवली एंड एक्टिव, इनर्जेटिक। अ जेंटलमैन एट लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है भाई क्या, अ मैन विदाउट अ जॉब। देखो भाई कितनी अच्छी बात बोल रहा है। अ जेंटलमैन एट लार्ज मतलब क्या, एक बेरोजगार इंसान, एक बेरोजगार। अ मैन विदाउट अ जॉब, याद रखना भाई इसको। अ जेंटलमैन मैन एट लार्ज की मीनिंग क्या होगी भाई, अब जेंटलमैन से आप सज्जन निकाल लेना भाई। अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है कि एन क्या, मैन विदाउट जॉब, बिना जॉब वाला इंसान। 249 क्या कह रहा है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप में स्टॉर्म का आना, टी कप में तूफान का आना का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि बहुत ही मामूली सी बात पे बहुत ज्यादा भड़क जाना, बात का बतंगड़ बना देना। तो क्या, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, बात का बतंगड़ बना, बहुत ही मामूली सी बात थी, आपने उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा गुस्सा करके उसको बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया, उसको बोलते हैं क्या, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप में स्टॉर्म तूफान तो आएगा नहीं, है ना। एट लूज एंड्स मतलब इन एन अनसर्टेन सिचुएशन। एट लूज एंड्स का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि जिस सिचुएशन में आप हो, बिल्कुल क्या है वहां पे चीजें किसी भी फेवर में जा सकती हैं, ए के भी फेवर में जा सकती हैं, बी के भी फेवर में जा सकती है। तो इन एन अनसर्टेन सिचुएशन मतलब क्या, अनिश्चित हालात, अनिश्चित हालात, ठीक है ना, बिल्कुल अनसर्टेन सिचुएशन, अनिश्चित हालात, ठीक है। एट लूज एंड, तो ये रहे आपके 251 है। अ लाफिंग स्टॉक क्या होता है भाई, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, है ना, खुशी का पात्र बनना। अ ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब सिर्फ इतना हुआ क्या, कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, खुशी का पात्र बनना, उपहास का पात्र बनना। डन है।